नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋतु और आपको एक बड़ी खबर बता दें। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली में और एनसीआर के इलाके में तेज झटके महसूस किए गए हैं। करीब 30 सेकेंड समय बताया जा रहा है भूकंप के झटकों का, और ऐसे में भूकंप का केंद्र नेपाल में था। ये अभी तक खबर आ पाई है। लखनऊ, नोएडा, दिल्ली, उत्तराखंड समेत कई जगहों पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। ये बड़ी खबर न्यूज़ वन इंडिया सबसे पहले आपको बता रहा है। 30 सेकेंड वो समय थी जब तक महसूस किए गए भूकंप के झटके। और ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ निशांत शर्मा जुड़ गए हमारे साथ। निशांत जी, जिस तरह से ये पूरी खबर सामने आई है, भूकंप के झटके दिल्ली एनसीआर में महसूस किए गए हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ देखिए, बिल्कुल साफ है जिस तरीके से भूकंप के झटके तेज रफ्तार में महसूस किए गए हैं। और देखा जा रहा है कि दिल्ली, एनसीआर, नोएडा, लखनऊ, उत्तराखंड के एरियो में भूकंप के झटके हैं। और कहीं ना कहीं लगभग 25 से 30 सेकेंड भूकंप के झटके देखने को मिला है। और कहीं ना कहीं जो भूकंप जो देखा तो कहीं ना कहीं लोग जो है एक सतर्क रह गए। अचानक से जो जमीन है वो हिलने लगी, और हिलने के बाद जो है जो देखा गया कि कहीं ना कहीं लोगों को भूकंप के झटके महसूस हुए। और सबसे बड़ी बात है कि जो झटकों का जो एक तापमान देखा जा रहा था वो कहीं ना कहीं तेज रफ्तार में था, तेजी से देखा गया। और नोएडा, एनसीआर के अंदर और दिल्ली और जो उसके साथ साथ लखनऊ और उत्तराखंड में देखा गया। बिल्कुल निशांत जी, और ऐसे में हमारे साथ पीयूष तिवारी भी दिल्ली से जुड़ गए हैं। पीयूष, दिल्ली में क्या भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं? तीव्रता क्या रही दिल्ली में? देखिए, अगर हम बात करें तो कुछ देर का इंतजार करना होगा कि मौसम विभाग क्या कुछ जानकारी देता है तीव्रता के बारे में या रिक्टर स्केल के बारे में। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि पिछले 5 जनवरी को भी दिल्ली एनसीआर में ऐसा ही भूकंप आया था। लेकिन अब की बार का जो भूकंप आया है, करीब 30 सेकंड तक धरती हिलती रही। लोग अभी संभल पाते तब तक ये धरती हिलती रही। कई लोगों ने इस भूकंप को, सबसे बड़ी बात है कि महसूस किया। और कई जो लोग हैं, जिन लोगों ने भूकंप को महसूस किया, वो अपने घरों से बाहर आ गए। जो लोग दिल्ली एनसीआर में काम करते हैं, खासतौर पे ऑफिस में काम करते हैं, वो घर के नीचे आ गए और सुरक्षित जगह पर पहुंचने की उन्होंने कोशिश की। अगर भूकंप की अगर हम बात करें तो इसका केंद्र जो है वो नेपाल बताया जा रहा है। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले करीब 2:30 बजे के आसपास ये भूकंप आया है। तो निश्चित रूप से मौसम विभाग की बात करें या इससे जुड़े हुए जो विभाग हैं, वो इसके बारे में जानकारी देगा। उसके बाद स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी कि आखिर इसकी भारत में जो है वो कहाँ पे केंद्र था। तो निश्चित रूप से भूकंप आया है और लोग संभल पाते तब तक कहीं ना कहीं इस भूकंप के जो झटके हैं करीब 30 सेकंड तक कई जगहों पर महसूस किए गए। कई जगहों पर टीवी जो लगी होती है वो हिलने की तस्वीरें आई। इसके अलावा पंखे तक हिलने लगे। कई ऑफिस में कैमरे तक टेढ़े हो गए। तो निश्चित रूप से काफी देर तक जो भूकंप है वो दिल्ली एनसीआर के अलग अलग इलाकों में महसूस किया गया है। और हालांकि एक बात है कि पहले भी कई जो भूकंप है वो दिल्ली एनसीआर महसूस कर चुका है। लेकिन ये जो भूकंप आया था वो करीब 30 सेकंड तक था। तो यानी कि काफी लंबा जो समय है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से था। और निश्चित रूप से अभी जो सोर्सेज बता रहे हैं ये है कि जो रिक्टर स्केल है वो काफी ज्यादा था। और यही कारण है कि तेज जो झटका है वो दिल्ली एनसीआर के लोगों को महसूस करने को मिला है। तो निश्चित रूप से अब देखना होगा कि संबंधित जो विभाग है वो इसके बारे में क्या कुछ आधिकारिक तौर पे जब बयान आता है या आधिकारिक तौर पे क्या कुछ जानकारी आती है। लेकिन दिल्ली एनसीआर एक बार फिर दिल्ली एनसीआर की धरती हिली है, भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। तमाम लोगों अभी भी लोग जो है वो दहशत में है कि वो अपने ऑफिस में ऊपर जाएं या नहीं जाए। क्योंकि कई लोगों की यह भी सूचना मिली कि वो लिफ्ट के माध्यम से नीचे उतरने का प्रयास कर रहे थे और एकाएक अचानक से वो लिफ्ट के पास ज्यादातर जो भीड़ है वो हो गई थी। क्योंकि
जैसे ही लोगों को सूचना मिली, जैसे ही लोगों ने महसूस किया कि भूकंप आ चुका है, तो लोग लिफ्ट की तरफ दौड़े और अचानक से नीचे आने की कोशिश कर रहे थे। कई लोग नीचे कई बिल्डिंगों से पहुंच चुके थे, कई लोगों ने रोड पे आ गए थे इससे बचाव के लिए। तो निश्चित रूप से आज दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके जो है वो महसूस किए गए हैं। अगर हम दिल्ली एनसीआर की बात करें या लखनऊ की बात करें, नोएडा की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, ऐसे तमाम जगहों पर भी, ऐसे शहरों में भी कहीं ना कहीं जो भूकंप के झटके हैं वो महसूस किए गए हैं। 30 सेकंड के आसपास ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। 30 सेकंड तक धरती हिली है। हालांकि भूकंप का जो केंद्र है वो नेपाल बताया जा रहा है। और पहले भी पिछले महीने की बात करें, जनवरी की बात, अगर जनवरी की भी बात करें तो 5 जनवरी को भी जो भूकंप है वो दिल्ली एनसीआर में महसूस किया गया था। उससे पहले भी दिल्ली एनसीआर में जो पिछले साल की अगर हम बात करें तो वहां पे भी जो भूकंप के झटके हैं वो महसूस किए गए थे। तो निश्चित रूप से प्रकृति की अगर हम बात करें तो लगातार ऐसे भूकंप के झटके दिल्ली एनसीआर वालों को झेलने पड़ रहे हैं। और एक दहशत का माहौल भी है, क्योंकि आमतौर पे जो रिक्टर स्केल होता है वो ज्यादा होता है। और ठीक है पीयूष, हमारे साथ नीलेश चौहान भी जुड़ गए लखनऊ से। नीलेश, आपका रुख करना चाहूंगी, लखनऊ में क्या कुछ तस्वीरें हैं, क्या कोई हताहत की खबर भी आई है भूकंप से? देखिए, बिल्कुल अगर हम लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में भी भूकंप के झटके कुछ सेकंड के लिए महसूस किए गए हैं। लोगों के घरों में लगे हुए जो पंखे थे वो अचानक से हिलने लगे हैं। कहीं ना कहीं अगर हम बीते 3 माह के समय काल को देखें तो 3 माह में करीब 3 बार उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। खासतौर पर लखनऊ और हम दिल्ली एनसीआर की बात कर लें, उत्तराखंड की बात कर लें, इन जगहों पर बीते 3 माह में 3 बार करीब भूकंप के झटके महसूस किए गए। हालांकि भूकंप की तीव्रता इतनी तेज नहीं थी जिससे किसी को जान माल का नुकसान हो सके। आज आए हुए भूकंप की अगर हम बात करें तो भूकंप का केंद्र नेपाल और जो चाइना का बॉर्डर है वहां पर केंद्र उसका बताया जा रहा है। हालांकि उत्तराखंड में भी कई जगहों से खबरें आई हैं कि वहां पर भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इस तरीके से लगातार जो वैज्ञानिक है वो ये दावे कर रहे थे कि तमाम जगहों पर भूकंप आ सकता है, आने की संभावना है। हालांकि भूकंप उतना तेज नहीं था जिससे किसी को जान माल का नुकसान हो सके। इस तरीके से हमने उत्तराखंड में देखा कि वहां पर भूकंप के झटके महसूस हुए। लखनऊ के आसपास की अगर हम बात कर लें तो लखनऊ के आसपास अगर हम हरदोई की बात कर लें, उन्नाव की बात करें, बाराबंकी की बात कर लें, इन तमाम शहरों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। हालांकि जो भूकंप की तीव्रता थी वो 5.4 थी, जिसका जो इतनी तीव्र नहीं थी जिससे किसी को नुकसान हो सके। हालांकि जो घरों में लगे हुए पंखे थे वो हिलने लगे। एकाएक जो सामान टेबल पर रखा था वो हिल गया, जिसके बाद लोगों को महसूस हुआ कि भूकंप के झटके जो है ये महसूस हो रहे हैं। कहीं ना कहीं लगातार जो है 3 माह में 3 बार अगर इस तरीके से भूकंप के झटके महसूस हो रहे हैं तो इसमें आम जनता को भी सोचने की जरूरत है कि आखिर ये भूकंप आ क्यों रहा है। वैज्ञानिकों का जिस तरीके से लगातार दावा है कि जिस तरीके से हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, पेड़ों का लगातार कटान जारी है, नदियों में जो है लगातार खनन जारी है, नदियों को सकरा किया जा रहा है, उन तमाम चीजों को भी अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं वो भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि अगर हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ करेंगे तो जाहिर सी बात है भूकंप के झटके महसूस होंगे। इससे पहले कुछ साल पहले जब नेपाल में भूकंप आया था तो सबने देखा था किस तरीके से तबाही मची थी। अगर वो तबाही आम जनता और दुनिया नहीं चाहती है तो कहीं ना कहीं प्रकृति के साथ जो छेड़छाड़ कर रहे हैं लोग उसको बंद करना होगा। जिस तरीके से लगातार जो हमारे वैज्ञानिक है वो कह रहे हैं कि प्रकृति के साथ अगर छेड़छाड़ होती रहेगी तो जाहिर सी बात है अभी कम तीव्रता के जो भूकंप के झटके महसूस हो रहे हैं वो ज्यादा तीव्रता के साथ महसूस किए जा सकते हैं। ठीक है नीलेश, हमारे साथ निशांत भी बने हुए। निशांत, आप नोएडा में इस वक्त मौजूद है। दिल्ली एनसीआर समेत कई इलाकों में इस झटके के जो तीव्रता है मापी गई रिक्टर स्केल पर, इसका पैमाना 5.8 नापा गया है। क्या कुछ हताहत की खबर नोएडा से भी सामने आई है? देखिए, अगर जो हताश की खबर की बात की जाए तो ऐसी कोई अभी सूचना नहीं मिली है, लेकिन जिस तरीके से देखा जाए, जिस तरीके से भूकंप के झटके मिले, शहरवासी कहीं ना कहीं अचानक से जब इसके भूकंप झटके मिले और कहीं ना कहीं जिस तरीके से फिर उसके बाद सोशल मीडिया पर ये जानकारी मिली लोगों को, तो कहीं ना कहीं लोग हैरान हुए और एक गल अचानक से सतर्क हुए। और जिसके बाद देखा जाए 25 से 30 सेकंड के भूकंप देखने को मिलता है, जहां नोएडा वासी जो हैं वो सतर्क हो गए, अपने अपने घर से बाहर निकलने लगे। और जो लोग फैक्ट्री में थे वो भी अपने फैक्ट्रियों से बाहर निकलने लगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो देखा गया भूकंप जो है एक तेज उसकी तीव्रता बताई गई और कहीं ना कहीं ये एक तेजी के साथ भूकंप देखने को मिला गया।
बिल्कुल निशांत, और हमारे साथ पीयूष तिवारी भी दिल्ली से जुड़े हुए हैं। पीयूष, आपका रुख करना चाहूंगी, क्या इस वक्त दिल्ली की तस्वीरें, क्या कोई हताहत की खबर दिल्ली से सामने आई है और क्या कुछ आपके पास जानकारी इस वक्त? देखिए, अगर हम बात करें तो फिलहाल जो रिक्टर स्केल है वो 5.8 तक बताया जा रहा है और दिल्ली में फिलहाल किसी के भी हताहत होने की जो खबर है वो नहीं आई है, क्योंकि जो 5.8 जो तीव्रता है वो भूकंप की मापी गई है। तो निश्चित रूप से लोगों को महसूस जरूर हुआ है कि तेज भूकंप आया था। 30 सेकंड तक जो है वो भूकंप महसूस किया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि जो लोग ऑफिस में काम करते हैं, जो लोग टॉप फ्लोर पे काम करते हैं, उन्हें ये भूकंप के जो झटके हैं वो काफी ज्यादा महसूस हुए हैं। और यही कारण है कि नीचे आते वक्त काफी लोग घबरा गए थे और कई बिल्डिंगों के बाहर अभी भी भीड़ जो है वो कहीं ना कहीं नजर आ रही है, क्योंकि 30 सेकंड का समय काफी ज्यादा होता है। और किसी को एक बार भूकंप का झटका महसूस हुआ और उन्हें उस व्यक्ति ने दूसरे को बताया, ऐसे 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 करके ये जो खबर है तेजी से फैल गई और सभी लोगों ने धीरे धीरे इसको महसूस करना शुरू किया और 30 सेकंड तक लोगों ने महसूस किया। और यही कारण है कि अपने बचाव हेतु सभी लोग जो है कई बिल्डिंगों से नीचे उतर चुके हैं और अभी भी कई जो लोग हैं वो बिल्डिंग से नीचे हैं। एहतियातन वो अभी बिल्डिंग में ऊपर जाने से डर रहे हैं कि शायद फिर से भूकंप ना आ जाए, क्योंकि आमतौर पर देखा गया है जब पिछले साल भी जब भूकंप आया था तो किस तरीके से एक के बाद एक 2 से 3 घंटे के अंतराल पर बैक टू बैक भूकंप जो झटके हैं वो महसूस किए गए थे। देर रात भी भूकंप के झटके महसूस किए जाते थे। तो ऐसे में एहतियातन लोग अभी बचाव कर रहे हैं और अभी भी कई बिल्डिंगों के नीचे लोग मौजूद हैं। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि जिस तरीके से भूकंप का जो झटका है वो कई बार दिल्ली एनसीआर की धरती को हिला चुका है। इस साल की अगर हम बात करें तो 5 जनवरी को भी भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। इसके अलावा पिछले साल भी कई बार ऐसे मौके आए जब भूकंप के झटके दिल्ली एनसीआर की बात करें या अलग शहरों राज्यों की बात करें, वहां पे भूकंप के झटके महसूस किए गए। और सबसे बड़ी बात है कि नेपाल आमतौर पे जो केंद्र है वो रहता है भूकंप का, लेकिन भारत में भी कई ऐसी जगह है नेपाल से सटे हुए जो शहर हैं, वहां पे भी इसकी जो तीव्रता है या इसके जो झटके हैं वो महसूस किए जाते हैं। ऐसे में दिल्ली एनसीआर में 30 सेकंड का भूकंप आया है और अभी भी लोग एहतियातन जहां पे काम करते हैं या घरों के बाहर अभी भी बने हुए हैं। बिल्कुल, नीलेश हमारे साथ बने हुए लखनऊ से। नीलेश, क्या कुछ कारण माना जाए, एक के बाद एक भूकंप के झटके लखनऊ में भी महसूस किए गए हैं, पहले भी ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी है, दिल्ली एनसीआर में भी कई बार एक के बाद एक घटनाएं भूकंप के झटकों की देखी जा रही है? उत्तर प्रदेश के तमाम शहरों में भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं और सबसे जो जरूरी बात है वो उसका केंद्र बिंदु है नेपाल और चाइना का बॉर्डर हमेशा रहा है। इस बार भी वही केंद्र बिंदु पाया गया है जहां पर भूकंप का जो केंद्र बताया गया है। हालांकि लखनऊ में जिस तरीके से भूकंप के झटके महसूस किए गए, इतनी तीव्रता आई थी जिससे लोगों को नुकसान हो सके। लेकिन जो जानकार है, जो विशेषज्ञ है, उनका साफ तौर पर कहना है कि प्रकृति के साथ जो छेड़छाड़ हो रही है उसी का नतीजा है कि लगातार ये भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। ऐसे में लोगों को सबसे ज्यादा जागरूक होने की जरूरत है। अगर भूकंप की तीव्रता तेज होती है तो वो बड़ी बिल्डिंगों में अगर रहते हैं तो लिफ्ट का प्रयोग ना करें और आसानी से सीढ़ियों के रास्ते नीचे आ जाए और खुले स्थान को चुने जहां पर वो सुरक्षित महसूस कर सके। उसके अलावा जब भूकंप आता है तो ऐसी परिस्थितियों में लोगों को जो घरों में लगे हुए इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है उनको बंद करना चाहिए। बिजली की जो सप्लाई है उसको पूरी तरीके से बंद कर देना चाहिए, ताकि अगर भूकंप के झटके महसूस होते हैं और तार आपस में टकराते हैं तो उससे जान माल का खतरा कम किया जा सके। हालांकि लगातार इस पे जो है रिसर्च चल रहा है, तमाम ऐसे वैज्ञानिक है जो इस पर काम कर रहे हैं कि आखिर लगातार एक के बाद एक कई झटके जो है उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर के उत्तराखंड की बात करें तो हर जगह महसूस किए जा रहे हैं। कि कारण क्या है कि इतनी जल्दी जल्दी भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर हैं जिन्होंने साफ तौर पर यह जानकारी दी थी कि उत्तर प्रदेश के कई ऐसे शहर हैं जहां पर भूकंप के झटके महसूस किए जा सकते हैं। हालांकि उनका रिसर्च जो था वो लगभग साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि इससे पहले हमने जनवरी की शुरुआत में देखा कि हल्के भूकंप के झटके महसूस किए गए। दिसंबर 2022 की बात करें तो दिसंबर में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए और आज की अगर हम बात करें 24 जनवरी को एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के तमाम शहरों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। तो कहीं ना कहीं इस पर लगातार रिसर्च जारी है कि आखिर इतनी जल्दी जल्दी जो है भूकंप के झटके उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर के इलाकों में क्यों महसूस किए जा रहे हैं। और खासतौर पर जब भी कहीं भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं तो अक्सर उनका जो केंद्र बिंदु होता है वो पहाड़ी इलाकों में होता है। खासतौर पर अगर हम नेपाल और चाइना की बात कर लें तो जहां पर ये केंद्र बिंदु बताया जा रहा है, जहां पर जो है भूकंप शुरू हुआ था, वो दोनों ही जगह की अगर हम बात कर ले तो वो भी पहाड़ियों के बीच में आता है। ऐसे में अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के तमाम हिस्सों में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। हालांकि कहीं पर भी कोई जान माल की
खबर अभी तक ऐसी नहीं आई जहां पर नुकसान हुआ हो। फिलहाल देखना होगा कि आने वाले समय में वैज्ञानिक कब तक इस पर रिसर्च करते हैं, क्या कुछ कारण रहा है कि लगातार एक के बाद एक तमाम भूकंप के झटके उत्तर प्रदेश के लोगों को महसूस हो रहे हैं। जनता डर जाती है जब भूकंप के झटके महसूस होते हैं, खासतौर पर दोपहर के समय जब भूकंप के झटके आते हैं तो सबसे जो है डरावने वाला मंजर ये हो जाता है। तमाम ऐसी बड़ी बिल्डिंगें हैं जहां पर तमाम बड़े ऑफिस है और सैकड़ों की तादाद में कर्मचारी काम करते हैं, अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। ऐसे में भूकंप से भले नुकसान ना हो, लेकिन जो डर लोगों के मन में बैठ जाता है, कहीं ना कहीं उससे लोगों को खतरा हो सकता है, लोगों को चोट लग सकती है, नुकसान पहुंच सकता है। तो तमाम लोग लगातार जो है जो भूकंप पर रिसर्च कर रहे हैं या जो जानकार है भूगर्भ जल विभाग के लोग हैं, वो लगातार लोगों को यही कहते हैं कि जब भी भूकंप के झटके महसूस हो तो खुद को सुरक्षित रखते हुए एक सुरक्षित स्थान को चुने, ताकि आपको और आपके साथ में जो लोग उस समय मौजूद हो उनको सुरक्षित बचाया जा सके। तो देखना होगा कि कब तक इस पर जो है रिसर्च होता है, क्या कुछ कारण है कि इतनी जल्दी जल्दी लगातार उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर के इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। ठीक है नीलेश, और हमारे साथ पीयूष तिवारी भी बने हुए। पीयूष, आपका रुख करना चाहूंगी क्योंकि हमने जोशीमठ के हालात भी देखे, हम तमाम वो मुद्दे सामने आ रहे हैं उदाहरण के तौर पर कि किस तरह से पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ का असर अब देखने को मिल रहा है। एक के बाद एक भूकंप के झटके हम देख रहे हैं, क्या कुछ माना जाए? विशेषज्ञ भी क्योंकि अब चेतावनी दे चुके हैं। लगातार इससे संबंधित जो अधिकारी हैं, जो विभाग है, लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं और कई बार ऐसी सूचनाएं भी दी जाती है। लेकिन इस बार का जो भूकंप आया इससे पूर्व किसी भी तरीके की सूचना नहीं थी कि आने वाले कुछ दिनों में भूकंप आ सकता है या नहीं आ सकता है, क्योंकि आमतौर पे जो संबंधित विभाग है उसको लेकर एक अलर्ट जारी कर देता है। और यही कारण है कि अगर किसी राज्य में किसी क्षेत्र में भूकंप आने वाले होते हैं, आशंकाएं जताई जाती है, तो वहां पे लोगों को वहां से सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया जाता है। और सबसे बड़ी चुनौती दिल्ली में ये है कि जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं, जो भूकंप रोधी बिल्डिंग्स नहीं है, उनको किस तरीके से ठीक किया जाए, क्या मरम्मत कराया जाए या उससे जो लोग हैं उनको वहां से शिफ्ट कराया जाए। क्योंकि जब भी भूकंप आता है, जो भूकंप रोधी बिल्डिंग्स है उन पर ज्यादातर असर नहीं पड़ता है, हालांकि उन पर भी असर पड़ सकता है, थोड़ा बहुत उनको भी नुकसान हो सकता है, लेकिन जो भूकंप रोधी बिल्डिंग्स नहीं है उनको ज्यादातर नुकसान होता है। इसके तहत सरकार किस तरीके से कार्य करे, इसको लेकर एक रणनीति बनाई जा सकती है। और यही कारण है कि संबंधित जो विभाग है लगातार ऐसे जो विषय है भूकंप से जुड़े हुए, इस पर लगातार रिसर्च भी कर रहा है और सरकार को इस मामले में संज्ञान के लिए कई बार सूचित भी किया गया है। तो निश्चित रूप से आज 30 सेकंड का जो भूकंप आया है, इससे दिल्ली एनसीआर की धरती जरूर हिली है और अभी भी लोग एहतियातन बाहर निकले हुए हैं। और थोड़ी देर में स्थितियां स्पष्ट हो जाएगी कि क्या कहीं जान माल का नुकसान तो नहीं हुआ है, लेकिन अभी तक की जो सूचना मिल रही है किसी भी तरीके से दिल्ली एनसीआर में कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। ठीक है पीयूष, हमारे साथ निशांत भी बने हुए। निशांत, क्योंकि आप नोएडा में इस वक्त मौजूद हैं, क्या नोएडा में फिलहाल की स्थिति है? और ऐसे में जिस तरह से लगातार भूकंप के झटके आते रहते हैं दिल्ली एनसीआर में, एक के बाद एक मामले सामने आए हैं, और क्या क्या माना जाए? विशेषज्ञ भी चेतावनी दे चुके हैं, जिस तरह से पीयूष भी बता रहे थे। क्या इस वक्त कोई कवायद नहीं की जा रही है? क्योंकि जो कंस्ट्रक्शन एरिया है जहां पर अभी फिलहाल कंस्ट्रक्शन चल रहा है, उधर खास तौर पर क्या कुछ प्रबंध किए गए हैं? क्या प्रशासन की इस पर नजर है? कई बार भूकंप के झटके देखने को मिले और कहीं ना कहीं लगातार प्रशासन जो है अलर्टता मैसेज लगातार गाइडलाइन दी जाती हैं। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए, नोएडा के अंदर बड़ी बड़ी हाई राइज बिल्डिंगें हैं और जिस तरीके से लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं भूकंप के झटकों की वजह से, तमाम दिक्कतें आ रही हैं, तमाम जो हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंगें ढह जाती हैं, घटनाएं हो जाती हैं। कहीं ना कहीं इसी को लेकर नोएडा जो प्रशासन के द्वारा अलर्टता की एक मैसेज दिया गया है। हालांकि अभी जो फिलहाल में देखा गया जिस तरीके से झटके भूकंप के आए और झटके आने के बाद अभी कोई ऐसी क्षतिग्रस्ती नहीं देखी गई है, ना ही कोई हताहत सामने आई है, खबर कोई सुनने को आई है। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर प्रशासन के द्वारा अलर्टता बरतने के लिए जो एडवाइजरी है वो जारी की गई है और कहीं ना कहीं सावधान होने की भी बात कही गई है। लेकिन शहरवासी भी जो है जिस तरीके भूकंप के झटके आए उससे अचंभे में रह गए और तेज रफ्तार जो है भूकंप के झटके देखने को मिले, जो 25 से 30 सेकंड के भूकंप के झटके देखने को मिले हैं नोएडा के अंदर। निशांत, क्या नेपाल से कोई क्षति की खबर आ पाई है?
ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, आप तमाम सहयोगियों का।